गुड मॉर्निंग। तर्क संग्रह में अभी हमने 9 द्रव्यों का अध्ययन किया, उनके लक्षण पढ़े। वो 9 द्रव्य आपको अब तक याद हो जाने चाहिए। उनके नाम पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन। इस प्रकार से 9 द्रव्यों के बाद हम गुण, जो 24 गुणों का वहाँ पे नामोल्लेख किया गया है, उनका लक्षण अब हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसको सिद्ध करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूप का लक्षण। तो कहते हैं रूप का लक्षण करते हुए, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षुर मात्र ग्राह्यो, यहाँ पे पद दिया हुआ है जो केवल चक्षु मात्र से ग्रहण करने के योग्य है, अर्थात जिसका केवल चक्षु से ग्रहण किया जाता है, वो गुण रूप है। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। और वो क्या है? शुक्ल, नील, पीत, ये उसके जो वर्ण है उसको बता रहे हैं कि शुक्ल सफ़ेद, नील नीला, पीत पीला, रक्त लाल, हरित हरा, कपिश और चितकबरा। इस भेद से ये 7 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ये 7 प्रकार के जो वर्ण रूप पदार्थ, रूप से तात्पर्य यानी कि जो हम नेत्र से जिसका ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं तत् शुक्ल नील पीत इत्यादि से उसके वर्ण का, जिन रंगों का हम ग्रहण करते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वे 7 प्रकार का होता है रूप। और पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, ये पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। तत्र पृथिव्याम सप्तधम, तो उसमें से जो पृथ्वी में रहने वाला रूप है वो 7 प्रकार का होता है। जो ऊपर जिन्होंने कहा, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, कपिश, हरित और चित्र, ये जो 7 प्रकार बताए, 7 रंग बताए, कहते हैं पृथ्वी में तो 7 प्रकार का रहता है। अभास्वर शुक्लम जले, जल में अभास्वर शुक्ल, भास्वर माने चमकता हुआ, जो नहीं चमकता हुआ है उसको हम कहेंगे अभास्वर शुक्ल। तो अभास्वर शुक्ल जल में और तेज में भास्वर शुक्ल रहता है। अब यहाँ पर ये कि हमने जब द्रव्य का लक्षण पढ़ा तो वहाँ सबसे पहले हमने पृथ्वी का लक्षण पढ़ा, तत्र गंधवती पृथ्वी, है ना। उसके बाद हमने पृथ्वी के बाद जल का पढ़ा। अब यहाँ पर हम जब गुण का वर्णन पढ़ रहे हैं तो वहाँ सबसे पहले हम रूप का पढ़ रहे हैं कि चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षुर मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण रूप है। कहते हैं यहाँ पे रूपत्व में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ गुण पद देना आवश्यक है। जो हमने यहाँ पे इसका लक्षण पढ़ा, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, तो इस लक्षण में से यदि गुण पद को हटा दिया जाए तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति रूपत्व जाति में भी होने लगेगी। आपको 7 पदार्थों का परिचय दिया गया, वहाँ पे सामान्य से जिसका तात्पर्य है उसको हम जाति भी कहते हैं, जिसका लक्षण आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उस सामान्य से तात्पर्य क्या है, वहाँ पे हमने पढ़ा था 2 प्रकार की होती है, पर सामान्य और अपर सामान्य। और उसमें थोड़ा सा परिचय इसलिए दिया था कि पर सामान्य जो अधिक देश में रहती है और अपर सामान्य जो कम देश में रहती है। अब जैसे मनुष्यत्व जाति है, मनुष्य का हम किससे, मनुष्यता की पहचान से ही तो हम मनुष्य कहते हैं उसको, उसमें मनुष्यत्व है। पशु में पशुत्व है, तो उस पशुत्व के कारण वो पशु है, जिसके कारण उसकी सत्ता है। तो यहाँ पर भी हमें लेना चाहिए कि रूपत्व जाति जो है वो रूप में रहती है, गंध में गंधत्व जाति, यानी कि उस जिसके कारण उसका अस्तित्व है, उसकी पहचान है। तो जाति किस रूप में, सामान्य किस रूप में हम ग्रहण करते हैं, पहचान के रूप में। तो यहाँ पे कहते हैं कि यदि हम यहाँ पर लक्षण में गुण पद नहीं देंगे तो रूपत्व जाति में, अर्थात रूप के साथ साथ रूपत्व का भी ग्रहण होगा, तो वो तो जाति है। तो जाति, सामान्य जो है वो अलग पदार्थ है और गुण अलग है। हमने 7 जो पदार्थ पढ़े उसमें पढ़ा द्रव्य, गुण, कर्म, है ना। तो ये जो हमने 7 उसके जो पदार्थ पढ़े, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द्रव्य के बाद गुण का वर्णन शुरू हुआ है। तो यहाँ इस बात के लिए कि हमें यहाँ पे गुण की ही पहचान करनी, यदि रूप है तो
लक्षण ऐसा होना चाहिए जो केवल रूप में घटित हो, उसके साथ वो यदि हम जाति का भी ग्रहण, सामान्य का भी ग्रहण करने लगेंगे तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति रूपत्व में होने लगेगी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि रूप गुण है, रूपत्व सामान्य है या जाति जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें गुण का ग्रहण करना है लक्षण से, ना कि उसमें रहने वाली जाति का। और सामान्य नियम ये है कि जिस इंद्रिय से जिस गुण का ग्रहण होता है उसी के द्वारा उसमें रहने वाली जाति का भी ग्रहण होता है। तो नेत्र के, तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यो, जो केवल चक्षु मात्र से ग्रहण किया जाने वाला। आप गुण नहीं देंगे तो जाति का भी ग्रहण हो रहा है, तो इसलिए वो कहते हैं कि उस गुण को रूप कहेंगे। अब कहते हैं कि यहाँ पे यदि हम इस लक्षण में चक्षु ग्राह्य नहीं दें, केवल ग्राह्यो गुण रूपम, जो ग्रहण किया जाने वाला गुण है वो रूप है, केवल इतना लक्षण कर दे, चक्षु पद नहीं दें, तो यहाँ इस लक्षण की व्याप्ति अन्य जो गुण है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, तो अन्य गुणों में भी इसकी अतिव्याप्ति होने लगेगी। तो ये तो हुआ कि हमें चक्षुपद की यहाँ क्या सार्थकता है। अब कहते हैं संख्या आदि वारणाएं, संख्या आदि संख्या भी गुण है, उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ पर मात्र, जो हमने कहा चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, तो मात्र पद देना क्यों आवश्यक है, ताकि संख्या आदि का निवारण हो सके, अर्थात संख्या आदि जो गुण है उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो। क्योंकि संख्या है, जैसे संख्या जो गुण है जिसमें हम जिसकी गणना की जा सकती है, वो केवल चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है, वो स्पर्श से भी उसका ग्रहण होता है। तो स्पर्श से भी ग्रहण होने के कारण वो चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं रहेगी, स्पर्श जो गुण है, इसलिए यहाँ पर मात्र पद देना आवश्यक है। अब कहते हैं कि यदि ये कहा जाए कि जैसे दीवार पर किरण पड़ रही है, तो प्रभा और भित्ति के संयोग के निवारण के लिए, इसको यहाँ पे इन्होंने एक तरह से समझो, उसका जो पारिभाषिक शब्द उन्होंने दिया, प्रभा भित्ति संयोग, भित्ति पर प्रभा का संयोग, उस पर जो किरण पड़ रही है, संयोग हो रहा है, तो यहाँ पे उसके अतिव्याप्ति के निवारण के लिए विशेष गुण अर्थ इसका ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं कि उस विशेष गुण का ग्रहण करने से जो है संख्या आदि की भी अतिव्याप्ति नहीं होगी, अर्थात संख्या आदि में भी मात्र पद देना क्यों आवश्यक है, उसका भी निवारण उसी से ही हो जाएगा विशेष गुण इसका अर्थ लेने पर। तो मात्र पद की कोई सार्थकता नहीं रहती वहाँ पे, लेकिन कहते हैं कि ये सांसिद्धिक द्रवत्व आदि के निवारण के लिए, अर्थात सांसिद्धिक द्रवत्व, ये भी आप गुण में आप पढ़ेंगे, सांसिद्धिक अर्थात स्वाभाविक, और नैमित्तिक यानी किसी कारण से। तो कहते हैं सांसिद्धिक द्रवत्व आदि के निवारण के लिए यहाँ पर मात्र पद देना आवश्यक है। अब इसके पश्चात ये प्रश्न उठता है कि परमाणु के रूप में अतिव्याप्ति ना हो, क्योंकि रूप तो परमाणु का भी है, लेकिन वो चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं होगा, इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष है कि इससे हम परमाणु के रूप का ग्रहण नहीं कर सकते, तो इसलिए विशेष पद देने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं त्रयणुक आदि के इसमें अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ पर गुण पद तो देना ही होगा। परमाणु का जो रूप है उसको हम केवल नेत्रों से नहीं देख सकते, लेकिन वो रूपत्व जाति से युक्त है और इसलिए उसके हम रूप को वहाँ पे ग्रहण करते हैं, तो उस गुण रूप में हम उसके गुण को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक एक पद की जो सार्थकता है, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि यहाँ पर यदि इस लक्षण में गुण पद नहीं देंगे तो उसमें रहने वाली जाति का भी उसी से उस ग्रहण होने लगेगा, अर्थात होता है, इसलिए इस लक्षण की अतिव्याप्ति रूपत्व सामान्य में भी होगी। और इसी के साथ अन्य जो गुण है, रस आदि हैं, रस गंध इत्यादि हैं, यदि हम यहाँ पर चक्षुर पद नहीं देंगे तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति अन्य गुणों में होने लगेगी। उसी के साथ यदि हम मात्र पद नहीं देंगे तो संख्या आदि में भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी, तो क्योंकि उसका ग्रहण केवल चक्षुर मात्र ग्रहण नहीं है संख्या, इसलिए यहाँ पे लक्षण में मात्र पद भी देना आवश्यक है। और इसी के क्रम में वो आगे कहते हैं कि इससे यदि हम विशेष
गुण का अर्थ ग्रहण करें तो मात्र पद की सार्थकता नहीं रह जाती। तो कहते हैं नहीं, सांसिधिक द्रवत्वादि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, इसलिए यहाँ पर उससे विशेष गुण ग्रहण करते हुए भी हमें मात्र पद देने की आवश्यकता है। और जो केवल नेत्र के द्वारा चक्षुर मात्र से ग्रहण किया जाने वाला है, जाने वाली जाति से जो युक्त है, यानी जो परमाणु के रूप का हम वर्णन कहते हैं कि जिसको हम साक्षात आंखों से नहीं कर सकते, लेकिन उसमें रहने वाली जाति से जो युक्त है, अर्थात रूपत्व जाति से युक्त होने के कारण उसको हम गुण रूप में देखेंगे, तो परमाणु रूप में लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। वहाँ अतिव्याप्ति हो रही है और परमाणु के रूप का जहाँ पर है बात, वहाँ अव्याप्ति दोष हो रहा है। हमने प्रारंभ में पढ़ा कि लक्षण को 3 दोषों से मुक्त होना चाहिए, अर्थात इन 3 दोषों से रहित होना चाहिए। वो 3 दोष क्या है? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो सामान्यतः लक्षण क्या है, जब हम करते हैं उसकी पहचान बताते हैं, तो उसके अतिरिक्त भी यदि वो किसी भी अतिव्याप्त हो रहा है, उसका भी बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है, तो उसे हम कहेंगे अतिव्याप्ति दोष। तो जो यहाँ पे पहले कहा, यदि गुणपद नहीं देंगे तो रूपत्व जाति का भी ग्रहण होने लगेगा, अर्थात उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, अर्थात रूपत्व जाति का भी बोध इसी लक्षण से होगा, उसका भी ग्रहण होगा, तो ये सब लक्षण नहीं कहलाएगा। इसी तरह से जब कहते हैं, बाकी तो हमने पदों की सार्थकता सिद्ध कर दी, लेकिन इसी के साथ जब हम बात करते हैं परमाणु के रूप की, तो वो चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है। हम केवल उसका एक प्रकार से, क्योंकि हमें एक स्थूल रूप दिखाई पड़ रहा है, तो हम उसके परमाणु की जो बात कही जाती है कि परमाणु रूप है उसका, लेकिन चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है, हम उसको केवल नेत्रों से नहीं देख सकते। कहते हैं कि उसमें रहने वाली जाति से, यानी कि रूपत्व जाति से युक्त होने के कारण वो परमाणु रूप का जो रूप है उसको गुण रूप में ग्रहण करेंगे और लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी, यानी कि ये अव्याप्ति दोष से भी रहित हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, रूप के बाद रस का लक्षण करते हैं। तो रस का लक्षण क्या कर रहे हैं, ये रसना ग्राह्यो, इसी प्रकार से उसको भी किया गया है कि रसना मात्र ग्राह्यो, रसना ग्राह्यो गुणो रसा। यहाँ पे मात्र पद नहीं है, रसना के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण रस है। अब इसको भी यहाँ पे हम उसी प्रकार से लेना पड़ेगा कि रसना ग्राह्यो, रसना यानी जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण रस है। और यदि हम यहाँ पे रसना नहीं देंगे, ग्राह्यो गुणो रसा, तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति रूप में भी होगी, अन्य गुणों में भी होगी। इसी प्रकार से यदि हम रसना पद देना आवश्यक है, गुण नहीं देंगे, तो उसमें रहने वाली जाति का भी बोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अब लक्षणों को घटित करना है। अब जैसे आपने इसका रूप का समझ लिया, तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। केवल अंतर क्या रहेगा यहाँ पे, वहाँ मात्र पद की सार्थकता सिद्ध करनी है, यहाँ लक्षण में मात्र पद नहीं है, क्योंकि रस का ग्रहण रसना से ही होगा। अब कहते हैं सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदार्थ षड्विधा पृथ्वी जल वृत्ति। और वो कैसा है, मधुर अम्ल यानी मीठा, अम्ल जिसे हम खट्टा, लवण नमकीन, कटु कड़वा, कषाय कसैला और तिक्त तीखा, इस भेद से 6 प्रकार का होता है, पृथ्वी और जल में रहता है। ये जो रस गुण है ये पृथ्वी और जल में रहने वाला है। तत् पृथिव्याम षड्विधा, तो पृथ्वी में तो 6 प्रकार का रस रहता है और जल में मधुर ही रहता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जब हमने रूप पढ़ा तो वो कहते पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी जल और तेज 3 में रहता है, इसलिए रूप को पहले लिया। रूप का जब हम लक्षण कर रहे हैं तो वो अधिक द्रव्यों में रह रहा है, रूप तेज में तो रह ही रहा है, साथ साथ पृथ्वी में भी रह रहा है और जल में भी रह रहा है। इसी प्रकार से जब हम रस का लक्षण कर रहे हैं तो कहते हैं पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी और जल में रहता है, तेज में नहीं रहता है। जो रस है वो तेज में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर उसके पश्चात, क्योंकि वो 2 में रहता है, इसलिए यहाँ पर रूप को पहले कह दिया कि रूप 3 में रहता है, फिर रस 2 में ही रहता है, 2 ही द्रव्यों में रहता है, और इसके बाद हम गंध का। तो इसको आपने समझ लिया कि जिस प्रकार से हमने पृथ्वी का लक्षण किया उसी प्रकार से यहाँ से पर लक्षण करेंगे
उसकी प्रत्येक पद की सार्थकता को सिद्ध करेंगे। मात्र की यहाँ पर क्योंकि है ही नहीं लक्षण, वहां पे मात्र पद की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि वहां पे संख्या का वहां पे निवारण करना था। रसना ग्राह्यो गुणो रसा, रसना के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला रसना पद नहीं देंगे तो अन्य गुणों में उसकी अतिव्याप्ति होगी। और यदि हमने यहाँ पे गुण पद नहीं दिया तो उसमें रसत्व जाति का भी ग्रहण होने लगेगा। इस प्रकार से हमें इसके प्रत्येक पद की सार्थकता को दिखाना होगा। फिर कहते हैं गंध का लक्षण। तो गंध का लक्षण क्या देते हैं ये? घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा, कि घ्राण के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण गंध है। अब इसका भी बिल्कुल उसी प्रकार से हम लक्षण घटित करेंगे जो घ्राण के द्वारा, घ्राण यानी घ्राणेन्द्रिय, नासिका से ग्रहण करने योग्य गुण गंध कहलाता है। यहाँ पे घ्राण पद नहीं देंगे तो गंध की भी जो अतिव्याप्ति, अन्य गुणों का भी ग्रहण होने लगेगा गंध के साथ साथ। और यदि हम यहाँ पे गुण पद नहीं देंगे तो गंधत्व जाति का भी ग्रहण होगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ गंध का ग्रहण करना है, ना कि गंधत्व जाति का। इस प्रकार से हमें लक्षण को घटित करना है। ये दो प्रकार का है, सुरभि असुरभिश्चा पृथ्वी मात्र वृत्ति। अब ये दो प्रकार के, एक सुगंध वाला और दूसरा असुरभि दुर्गंध जिसे हम कहते हैं, और ये केवल पृथ्वी में रहता है। अब यहाँ पे हमें इसको, अब आपको स्पष्ट होगा कि गंध जैसे हमने द्रव्य के अंदर देखा तो वहां सर्वप्रथम पृथ्वी का लक्षण किया गया। उसके लक्षण में ही है तत्र गंधवती पृथ्वी, क्योंकि उसका जो गुण है, उसका जो आश्रित गुण है, वो उसकी पहचान बन रहा है, क्योंकि गंध केवल पृथ्वी में ही रहती है। जबकि रूप पृथ्वी जल तेज तीनों में रहता है। तो उसको सर्वप्रथम जो अधिक देश में रहता है, गुण जो अधिक द्रव्यों में रहता है, उसको वहां पे ग्रहण किया। उसके बाद दो द्रव्यों में रहने वाला पृथ्वी जल वृत्ति, जब हमने रस का किया तो रूप में नहीं रहता, तो वहां पर पृथ्वी और जल के में आया। और इसके बाद गंध, क्योंकि वो ना तो तेज में रहती है ना ही रस में रहती है, केवल पृथ्वी में रहती है, इसलिए गंध का लक्षण तीसरे नंबर पर आया। उसके दो प्रकार बताए, सुरभि असुरभिश्च, कि गंध सुगंधी रूप और दुर्गंध रूप। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब कोई ये प्रश्न करे कि जैसे हवा चल रही है और हम कहते हैं बड़ी सुगंधित वायु है, तो वहां पे जो हमें वायु में सुगंध की प्रतीति हो रही है वो किसके संबंध से हो रही है? वो कभी यदि चंदन वन से आ रही है, या किसी बाग के पास से आ रही है, या जहाँ पे अधिक गुलाब की खुशबू है, या कहीं पे कुछ अन्न पक रहा है, किसी भी प्रकार के उसके संपर्क से जब वो वायु आती है तो उसकी सुगंध या दुर्गंध लेकर आती है। तो वहां पे जो सुगंध और दुर्गंध का कारण है, वो जिससे टकरा करके आ रही है उसके कणों को वो ग्रहण कर रही है, पार्थिव कणों को ग्रहण कर रही है। तो पार्थिव कणों के संयोग के कारण वहां पर सुगंध या दुर्गंध की प्रतीति होती है। तो वायु में गंध नहीं होती, गंध पृथ्वी का ही केवल गुण है, वो केवल पृथ्वी में रहता है, वायु में नहीं रहता है। इसी प्रकार से यदि कोई क्या रस जो है सुगंधित है, उसमें हम बहुत कुछ डालते हैं तो उससे जो उसमें सुगंध आती है। तो वहां पर भी यही बात होगी कि पार्थिव कणों के संयोग के कारण हमें उसमें सुगंध या दुर्गंध की प्रतीति होती है। तो पृथ्वी के संबंध से रहता है, इसलिए चाहे वो वायु हो चाहे वो रस हो, हमें जहां भी उसकी प्रतीति हो रही है पार्थिव कणों के संयोग से हो रही है। अब अगर कोई कहता है कि यहाँ पर कपूर आदि में जो अन्य त्रैणुक आदि की उत्पत्ति क्यों नहीं माने, तो कहते कपूर आदि में जो भोक्ता का अदृष्ट है वो विशेष नहीं है, इसलिए त्रैणुक आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। वही कि हम किसके संबंध से मांग रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको स्पष्ट रखनी चाहिए कि जब भी हमें गंध की प्रतीति होगी पार्थिव कणों के संयोग के कारण होगी। यदि उसमें, अब इसको कैसे समझेंगे हम, कि पृथ्वी में जैसे उन्होंने कहा कि जैसे रूप का लक्षण किया ना, तो वहां पे बताया कि 7 प्रकार का जो रूप है वो पृथ्वी में रहता है। जल में तो अभास्वर शुक्ल है और तेज में भास्वर शुक्ल है ना। तो यहाँ पे जो 7 प्रकार का जो रूप बताया वो पृथ्वी में बताया। इसी प्रकार से जो रस बताइए वो पृथ्वी और जल में बताया। तो जल
रस जो है वो जल का तो गुण है ही है, लेकिन पृथ्वी का भी है। तो पृथ्वी का में भी रहने के कारण क्या हुआ, उससे जो पार्थिव कणों के संयोग से जो हमें उसका अनुभव होता है, उसमें सुगंध या दुर्गंध का, क्योंकि वो पृथ्वी में भी रह रहा है तो उसके संयोग के कारण हमें उसकी प्रतीति होती है। इसी प्रकार से वायु में भी संसर्ग के कारण प्रतीति होती है पार्थिव कणों के। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये बात स्पष्ट करनी होगी। अब इसके बाद स्पर्श का लक्षण कहते हैं त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणा स्पर्शा, कि जो त्वक इंद्रिय मात्र से, त्वक यानी त्वचा, तो त्वचा के द्वारा केवल ग्रहण किया जाने वाला गुण स्पर्श है। और वो कैसा है, सच त्रिविधा शीतोष्ण अनुष्ण शीत भेदात, कि ये कहते हैं कि 3 प्रकार के क्या हुआ, शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। इस भेद से ये 3 प्रकार का होता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वृत्ति, ये 4 द्रव्यों में रह रहा है स्पर्श, पृथ्वी, जल, तेज और वायु में। तत्र शीतो जले, जल में तो शीतल स्पर्श रहता है। उष्णस तेजसी, जो उष्ण स्पर्श है वो तेज में रहता है। अनुष्णाशीत पृथ्वी वायु, पृथ्वी और वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है। तो यहाँ पर अब जब बात करते हैं तो कहते हैं त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो, जैसे हमने चक्षु में पढ़ा था, रूप में पढ़ा था कि चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, उसी प्रकार से यहाँ पढ़ रहे हैं त्वक इंद्रिय मात्र। त्वक इंद्रिय मात्र अर्थात जो केवल त्वचा के द्वारा ग्रहण की, त्वक इंद्रिय की बात करें, त्वक इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण स्पर्श कहलाता है। अब जब ये बात होती है तो कहते हैं कि स्पर्शत्व, बात वही है कि स्पर्शत्व जाति में अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ पे गुणपद देना लक्षण में आवश्यक है। जैसे हम अभी करते आए हैं, लक्षण घटित करते आए हैं, गुणपद होने के देने से त्वक इंद्रिय जो है उसके द्वारा स्पर्श गुण का ग्रहण होगा, ना कि उसमें रहने वाली स्पर्शत्व जाति का। इस बात को अभी तक हमें स्पष्ट हो चुका है। अब कहते हैं स्पर्श के लक्षण में यदि त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्य ये पद नहीं दिया जाए तो रूप में स्पर्श का लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि रूप भी गुण ही है। इस अतिव्याप्ति को हटाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए त्वक इंद्रिय ये पद स्पर्श के लक्षण में आया है, कि जो केवल त्वक इंद्रिय मात्र से ग्रहण किया जाने वाला है वो स्पर्श है। और संख्या आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए मात्रपद दिया गया है। कि मात्रपद देने से, जैसे हमने वहां पढ़ा था कि रूप का ग्रहण जो है वो चक्षुर मात्र ग्राह्य है, जबकि संख्या का चक्षु से भी ग्रहण होता है और स्पर्श से भी ग्रहण होता है। अर्थात हम किसी संख्या जो हम गिनती करते हैं, हमारे सामने खड़ा है तो हम आवश्यक नहीं उसको छुएं, हम केवल अपनी नेत्रों से उसको ग्रहण करके उसकी संख्या को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हम उसको नहीं है तो हम छू करके भी किसी व्यक्ति को अगर एक के बाद एक छुआते जाए कोई चीज़ को जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो केवल स्पर्श या आंख पे पट्टी बांध दी जाए तो उसको एक एक उसका स्पर्श करा करके भी हम गणना करा सकते हैं। तो स्पर्श के द्वारा भी संख्या का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर इसलिए इसके लक्षण में, स्पर्श के लक्षण में मात्रपद देना आवश्यक है। तो स्पर्श के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो केवल स्पर्श से हो, जैसे हमने चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण रूपम कहा, उसी प्रकार से यहाँ पे स्पर्श में आता है कि जो केवल त्वक इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला है वो गुण स्पर्श है। अर्थात स्पर्श को हम किसी और से, ना नेत्रों से स्पर्श कर सकते हैं, ना नासिका से कर सकते हैं, केवल त्वक इंद्रिय के द्वारा ही स्पर्श किया जा सकता है। त्वचा के द्वारा ही हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। और संख्या का हम नेत्र और स्पर्श दोनों के द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए रूप के गुण में भी मात्रपद दिया गया है और स्पर्श के लक्षण में भी मात्रपद दिया गया है। अब कहते हैं कि इसको त्वक इंद्रिय मात्र कहने के, संख्या का तो त्वक इंद्रिय मात्र ग्रहण ये दोष नहीं होता है। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चारों में रहता है। जल का, क्योंकि अब उसका जो लक्षण किया वो भी क्या हमने कहा, शीत स्पर्शवत्ते आपा, ये हमने लक्षण किया था, वहां पे पढ़ा था। तो जो शीतल स्पर्श वाला है वो जल है, तो वही यहाँ पे कहा है शीतो जल है, शीतल स्पर्श जल में रहता है। हमने तेज का लक्षण पढ़ा था, उष्ण स्पर्शवत तेजा, तो जल में तेज में जो है वो उष्ण स्पर्श है। अनुष्णा शीत स्पर्श जो है वो पृथ्वी और वायु में है।
वायु का लक्षण पढ़ा था, वहाँ पे क्या कहा था, रूप रहित स्पर्शवान वायु, स्पर्श वाली है वायु, है ना। तो यहाँ पर इसको हमने चारों का जो किस किस में रहता है, तो स्पर्श जो गुण है वो पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहता है। गंध, रूप, रस गंध जो गुण है वो केवल पृथ्वी में रहती है। जो रूप है वो पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। रस पृथ्वी और जल में रहता है। तो इस प्रकार से एक एक के क्रम से इसको बताया गया है। अब यहाँ पर कहते हैं रूप आदि जो चारों हैं, रूप आदि चतुष्टयम, कि ये जो गुण है रूप है आदि में जिसके, अर्थात रूप, रस, जल और स्पर्श, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो कहते हैं रूप आदि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम चा। रूप आदि जो चारों हैं वो पृथ्वी में पाकज हैं और अनित्य हैं। अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम चा। और अन्यत्र अर्थात जो इन चारों के अतिरिक्त हैं, पृथ्वी में तो क्या है, पहले का रूप आदि चतुष्टयम, रूप आदि, रूप, रस, गंध और स्पर्श पृथ्वी में तो पाकज है, अनित्य हैं। अन्यत्र अपाकजम, और अन्यत्र अर्थात बाकी किस में रहे, जल, तेज, वायु, ये अन्यत्र अपाकज हैं, नित्य हैं और अनित्य दोनों प्रकार के हैं। नित्य गतम नित्यम, अर्थात जो नित्य द्रव्य हैं जैसे परमाणु है, तो उसमें तो ये परमाणु का जो रूप है वो नित्य रहेगा, चाहे वो किसी का भी परमाणु है। अनित्य गतम अनित्यम, और अनित्यम जो उसके जो कार्य रूप है जो अनित्य हैं उसमें अनित्य रहेगा रूप भी। तो इस प्रकार से इनको बताया गया। पाकज अर्थात तेज के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं उनको हम पाकज कहेंगे, और जो संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं तेज के वो अनित्य हैं। तो रूप, रस, गंध और स्पर्श ये चारों गुण पृथ्वी में पाकज तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं और अनित्य हैं। जल में रहने वाले जो रूप, रस व स्पर्श तथा तेज में रहने वाले रूप, रस, रूप व स्पर्श हैं, वायु में रहने वाला स्पर्श, ये सभी अपाकज हैं, नित्य हैं और अनित्य हैं। तो यहाँ पे जो जल आदि के परमाणु में रहने वाला जो रूप है वो नित्य है, और जो उसका कार्य रूप है उसमें रहने वाला जो रूप है वो अनित्य है। ये अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके पश्चात आगे के गुणों का वर्णन इसके बाद की कक्षा में व्याख्यान में करेंगे। तब तक इसको आप रोज पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं जब भी हम मिलें तो आप क्लियर कर सकें।